दोस्तों, ऐसा हमारे साथ कई बार होता है जब हम क्लासरूम में लेक्चर अटेंड करते हैं। लेक्चरर हमें बहुत ही सुंदर तरीक़ों से समझाता है और हमें लगता है कि वाह, ये तो बहुत आसान है और हमें पूरी तरह समझ आ गया। परंतु कुछ घंटे बाद यदि हमसे कोई कहता है कि मुझे ये समझा दो, तो हमें कुछ याद नहीं आता। ऐसा हम सभी के साथ हमेशा होता है। जब हम कोई वीडियो देखते हैं या हम कोई किताब पढ़ते हैं या कोई अखबार पढ़ते हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि ये हमें हमेशा याद रहेगा और हमें सब कुछ समझ आ गया। परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कुछ समय बाद जब आप उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं आता। पर ऐसा होता क्यों है? विज्ञान की भाषा में इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ही आप कोई चैप्टर या अध्याय जैसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है और आप उसे दोबारा पढ़ते हैं, तो इसमें आए हुए कठिन शब्द जैसे रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मॉनिटर, बाइनरी आदि को जब भी आप सुनते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि आपको इसके बारे में सब कुछ आता है। परंतु जब आप उनके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आपको कुछ भी नहीं सूझता। सीधी सादी भाषा में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, तो वह विषय आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया है। परंतु फिर हम करें क्या? स्मृति विज्ञान या मेमोरी साइंस ये कहता है, यदि आप किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो उसे आपको अपने मस्तिष्क पर प्रयास करके दर्ज करना होगा। उदाहरण के लिए हमारे मस्तिष्क में हर समय हजारों कार्य एक साथ चल रहे होते हैं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, खाना पचाना आदि। प्रकृति ने हमारे प्राचीन मस्तिष्क को बहुत ही जरूरी काम करने जैसे जिंदा रहने यानी सर्वाइवल के लिए बनाया है। किसी भी वस्तु को याद रखने के लिए सर्वाइवल जैसा कोई ज़रूरी काम दिमाग को यह लगता नहीं है। इसीलिए अगर आप किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो आपको उसे याद रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए भविष्य में अगर आप किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं। यह सभी के साथ होता है, यह एकदम नेचुरल है। हम सभी भूलते हैं और यदि आप जो भी चीज़ पढ़ें और उसे हमेशा याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ 5 टेक्निक्स हैं जिनका मैं वर्णन नीचे कर रहा हूँ। पहला, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हमेशा डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल, टीवी, शोर शराबे वाली जगहों से दूर रहें। यह चीज़ आपको याद करने में आपकी क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। बी ऑर्गेनाइज्ड। कभी भी याद करने से बैठने से पहले अपने काम की सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर लें, जैसे कॉपी, किताब, कलम, पानी, कंप्यूटर। इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके एक घंटे के ब्लॉक में पढ़ाई करें। जब 1 घंटा पूरा हो जाए तो 10 मिनट का ब्रेक लें और इस ब्रेक में मोबाइल को न चलाएं। जो आपने पढ़ा है उस घंटे में उसको अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करें और दर्ज करने की कोशिश करें। आप देखेंगे इससे आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प हो जाएगी। नंबर 3, नोट्स। कठिन शब्द और कॉन्सेप्ट के नोट बनाएं। नोट बनाते समय यह याद रखें कि कभी भी पूरे वाक्य ना लिखें। हमेशा मुख्य शब्द वो भी बिना किसी क्रिया या वर्ब के लिखें। आपके नोट्स मूल चैप्टर के 25% से अधिक नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपके चैप्टर में 20 पृष्ठ हैं तो आपके नोट 3 या 4 पृष्ठ ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 4 यानी इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है फेनमैन टेक्निक। रिचर्ड फेनमैन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे और यह याद रखने की टेक्निक उनके नाम पर आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे फेनमैन टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में आपको चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी शब्द, कॉन्सेप्ट याद रखने में कठिनाई होती है या बिल्कुल भी समझ नहीं आते, आप उन्हें एक सफ़ेद पेज लेकर उसके टॉप में वह शब्द या कॉन्सेप्ट लिख लें। नंबर 2, इसमें आपको उसे अपनी आसान भाषा में लिख लें, जैसे आप वह चीज़ किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना चाहते हैं जिसे उस विषय के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो। जब आप समझाते समय या लिखते समय कहीं पर भी अटक जाएं तो तुरंत मूल पुस्तक में जाकर उस विषय या कॉन्सेप्ट या कठिन शब्द को दोबारा से समझें। ऐसा करके आप अपने ज्ञान की कमी को धीरे धीरे करके पूरा कर लेंगे और ऐसा तब तक करते रहें जब तक आप बिना किताब देखे अपने जवाब को बना न लें। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जितने भी टेक्निकल टर्म्स आपके जवाब में आए हैं उनको हटा के सीधी सरल भाषा में उसको इतना आसान बना लें जैसे कि आप किसी 5 वर्ष के बच्चे को समझाएं। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, इस टेक्निक के द्वारा आप याद करेंगे तो आप मरते दम तक वो चीज़ कभी नहीं भुला पाएंगे। और 5वीं,
और सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है स्पेस्ड रिपीटिशन एंड रिवीजन। बिना करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुधार। अगर आप किसी चीज़ को हमेशा याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिवाइज करना होगा। अपने लिखे हुए नोट्स को बिना देखे पढ़ने की कोशिश करें। हम जो भी मटेरियल पढ़ते हैं वह एक दिन में 80% तक भूल जाते हैं और एक हफ्ते में तो मात्र 5% ही बचता है। अतः आप जो भी चीज़ याद रखना चाहते हैं उसे एक बार पढ़ने के बाद तुरंत अपने मन में रिवाइज करें। अपने वीकेंड में कोई भी नया काम न करें। शनिवार और इतवार को हफ्ते भर में जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी चैप्टर्स, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें घर पर दोहराएं। आप देखेंगे इस तरह से अगर आप भुलाना भी चाहेंगे तो उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। कभी भी विषय, नोट्स आदि को बार बार रिवाइज करके आप अपने मस्तिष्क में उसको सीमेंट की भांति मजबूत बना देते हैं। अर्थात यह सब चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता। और लेकिन ऐसा करने से आपको एक चीज़ से बचना होगा, रटना। आपको ये सब करने के लिए रटना नहीं है, उसको सोच समझकर याद करना है। जब भी आप रिवाइज करें तो रटे नहीं, उसे अपने दिमाग में सोच समझकर दोहराएं और फिर देखिए आपकी याददाश्त एक ब्लेड की धार की भांति तेज हो जाएगी। अंत में यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल नॉलेज अपने दोस्त को सब्सक्राइब करें और चैनल के आगे लगी लाल घंटी को जरूर दबा दें ताकि भविष्य में हम आपको आपके पसंद के विषयों पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।